हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं साइंस टेस्ट। मेरा नाम है नैतिक अग्रवाल। मैंने कहा था कल वाले वीडियो में वेरी सीरियस टेस्ट चाहिए, VST लिखा हूँ मैं तभी, और फुल मार्क है 20। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। रूट इज़ द डैश पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ग्रोज डैश द ग्राउंड। द डैश ग्रोज बिलो द ग्राउंड, द डैश ग्रोज above the ground. There are dash types of root. The dash root system has very thin and bushy roots. The flat surface of the leaf is called dash. The tube-like main vein that runs through the dash of the leaf is called dash. This is the leaf stalk that attaches the leaf to a branch is called keywords. उसके बाद ठीक है, पहले मैं बच्चों क्वेश्चंस पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद आंसर्स मैं बताऊँगा। ठीक है। कीवर्ड्स, रूट सिस्टम, सूट सिस्टम, फाइब्रस रूट, सब एक एक मार्क है। ठीक है। थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ ट्रीज, दैट्स ट्यूबरोज एंड जस्मिन आर यूज्ड मेनली फॉर व्हाट इज टैप रूट। एयर इज कलरलेस एंड डैश, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड डैश, एयर एक्सपेंड्स ऑन डैश, द डैश गैस इज एसेंशियल, gas is essential for burning is called this is the abundant gas in the atmosphere. ओके बच्चों, बस इतना ही है, ख़त्म। अब हम जान लेते हैं ये सब का आंसर्स। ठीक है बच्चों, पहला तो है रूट इज़ द डैश पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड उसके बाद है एंड ग्रोज डैश द ग्राउंड एंड ग्रोज बिलो द ग्राउंड। ओके, ट्यूबरोज एंड जस्मीन, नहीं सॉरी, ट्यूबरोज एंड जस्मीन में गलती से बोल दिया। यहाँ पे होगा आपका द डैश ग्रोज बिलो द ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, द रूट इज़ द डैश पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, रूट इज़ द अंडरग्राउंड। ओके बच्चों, underground part of the plant and grows below the ground. The dash grows below the ground। देखिए पूरा इसी से कनेक्टेड है ये क्वेश्चन। The dash grows below the ground। बताओ, the root system grows below the ground। okay, root system। okay, the dash grows above the ground, dash shoot system। okay, क्या shoot system। there are dash types of root, very easy question बच्चों। there are 2 types of root। okay, the root system has very thin and द डैश रूट सिस्टम एंड बूसी रूट्स, है ना। यहाँ पे बच्चों बहुत ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है सब बच्चों को। द फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। ओके, द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ओके, लीफ ब्लेड। उसके बाद the tube-like main vein that runs through the center। okay, that runs through the center। पैन 1 मिनट नहीं चल रहा है बच्चों। the center of the leaf is called, बताओ, the tube-like main vein that runs through the center of the leaf is called, बताओ, midrib। midrib बच्चों, midrib। ठीक है, ये वाला बहुत बार मतलब कोई बच्चों को नहीं आता है, तभी मैंने आपको 2 बार इसमें पूछा। तभी यहाँ पे होगा मिडरिब या मिड वैन, कुछ भी आप लिखें। ओके, चलेगा, मैं बट मिडरिब आपको लिखने की सलाह दूंगा, पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज द लीफ स्टॉक दैट अटैचेस द लीफ टू ए ब्रांच इज कॉल्ड, बताओ, दिस इज द लीफ स्टॉक दैट attaches the leaf to a branch is called, बच्चे तो मेरे को भी नहीं आता, आप बताओ क्या होगा। बताओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बहुत बार गिरता है ये वाला क्वेश्चन, बट
मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर। दिस इज द लीफ स्टॉक दैट अटैचेस द लीफ टू ए ब्रांच। बच्चों इतना आपको इजी नहीं आता ना। पैटियोल, पैटियोल, ओके। उसके बाद बच्चों आ गया हम लोग का रूट सिस्टम। कीवर्ड्स बच्चों आप खुद ही करोगे, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा कीवर्ड्स। जिसको नहीं आएगा वो मुझे पूछेगा। कीवर्ड्स मैं नहीं करूँगा, खाली फिल इन दी ब्लैंक्स ही करूँगा मैं कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर आप ही करोगे, या फिर मैं लास्ट में करूँगा वीडियो में, ठीक है। थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ द ट्रीज, ये होगा ट्रंक, ओके। मेरे को बच्चों आप मत सोचना कि मेरे को सर को आता नहीं है करना, मेरे को आता है बच्चों, बट आप खुद करोगे वाला, चाहे आप जो भी सोचो, ओके। ट्रंक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रंक, ओके, लिख दिया मैंने। ट्यूबरोज एंड जस्मीन आर यूज्ड मेनली फॉर परफ्यूम्स बच्चों, परफ्यूम्स। व्हाट इज टैप रूट, आप खुद करोगे, क्वेश्चन आंसर है। एयर इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ओके, ऑर्डरलेस। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड, बच्चों इसमें सब बच्चे लिखते हैं आपका ब्रीज लिखते हैं सब बच्चे, बट यहाँ पे होगा बच्चों विंड, ओके। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ओके। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, कल पढ़े थे, चिल नहीं रहा है पेन, अब चलो, हीटिंग, ओके। The gas that is essential for burning, okay, is called, the gas that is essential for burning is called nitrogen। शायद ये वाला मेरे को भी नहीं पता बच्चों, आप खुद करोगे ये वाला, बट मैं पे मेरे को जो आता है मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन, ओके बच्चों। गैस इज द एब्यूडेंट गैस इन द एटमोसफियर। बच्चों हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और यहाँ पे बाद में मैं देखता हूँ, ठीक है। आपको बता रहा हूँ मेरे को भी ये नहीं आता है थोड़ा सा, ठीक है। बच्चों आप बताया करो सर को कि आपकी सर यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, क्या है, कभी टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है बच्चों, ठीक है। बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो नहीं किया है तो अभी कर दो बच्चों, ठीक है। फिर ठीक है कर देना, लाइक करना वीडियो को और शेयर भी करना, ठीक है बच्चों। व्हाट इज टैप रूट ये सब बाद में हम देखेंगे, ठीक है। आप सब पहले इसको लिखो, मैं जो ये सब, ओके। तो गैस दैट इज एसेंशियल फॉर बर्निंग इज कॉल्ड, इसका मैं देख के बताऊंगा बच्चों, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा मतलब देखता हूँ क्या है बुक में, ठीक है। एक बार रुको बच्चों, देखता हूँ मैं क्या है बुक में इसका आंसर। द गैस दैट इज एसेंशियल ना फॉर बर्निंग, देखते हैं एक मिनट बच्चों क्या है बुक में, ठीक है। एक मार्क का मैंने चीटिंग किया है बच्चों, तो ठीक है बच्चों ये वाला होगा द गैस दैट इज एसेंशियल फॉर बर्निंग, है ना। इसका आंसर एक मिनट, तो ये वाला मेरे को भी नहीं मिल रहा, मैंने कहाँ से डाला था। हाँ बच्चों इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, हाँ बच्चों ऑक्सीजन होगा इसका आंसर। चलो लिख लेते हैं, मेरे को लग ही रहा था ऑक्सीजन होगा बट मैंने फिर बोला नहीं, ऑक्सीजन, ओके। एक मिनट बच्चों, पेन नहीं चल रही है, अब चलिए पेज को पकड़ना पड़ता है।
ओके बच्चों, हो गया। उसके बाद बच्चों अब आओ एक नया चैप्टर थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ये सब तुम लोग देख लो, क्वेश्चंस करना बैठ के घर पे तो फ्री हो गए, ठीक है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स मतलब थोड़ा मटेरियल सॉल्यूशन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। ओके, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, टेस्ट में बहुत टाइम चला गया, 10 मिनट चला गया। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स एंड सॉल्यूशंस, चैप्टर 8। ओके चलो, ये वाला सब करना बच्चों खुद घर पे बैठ के, क्वेश्चंस जो रिवाइंड का है आपने पढ़ा होगा आई थिंक क्लास 3 पे। तो चलो आयो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे ये चैप्टर्स बच्चों मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, और भी पहले का 2 चैप्टर तुम लोगों को पढ़ा है, ठीक है। हम आओ पहले ये देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये कीवर्ड्स बच्चों, कीवर्ड्स याद करना बैठ के, तीनों चैप्टर का, इसका भी करना याद बैठ के, ठीक है। आओ अब कर लेते हैं थोड़ा डिस्कस। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर, बताओ। सॉल्ट, शुगर, सैंड, ऑल ऑफ दी सैंड, ओके। ऑयल एंड वाटर आर दैस इंसॉल्युबल, ओके। बताओ, और एक पेज में देखते हैं क्या दिया है। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन, ओके। The method of settling down of insoluble solid particles at the bottom of the liquid is called sedimentation, okay. Insoluble particles present in water can be removed by method of filtration, okay. Solute and solvent together form a solution. Water is universal solvent. Salt is obtained from sea water by the process of evaporation. The solid substance that disappears when mixed with a liquid is called solubility. The liquid in which the solid is mixed to make a solution is called the solvent. फिर मैचिंग, सॉल्वेंट का मैचिंग होगा वाटर, मिक्सिबल लिक्विड्स का होगा मैचिंग मिल्क एंड वाटर, ओके। फिल्टरेशन का होगा आपका टी लीव्स फ्रॉम टी वाटर, सेडिमेंटेशन का होगा सेटलिंग डाउन, इवापोरेशन का होगा सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ओके बच्चों। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम खाली शॉर्ट क्वेश्चन से पढ़े हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलो फिर एंजॉय करो, ठीक है, पढ़ना इस चैप्टर को, ठीक है। चलो बाय बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियो, ओके ओके। बाय, सी यू टुमारो, ओके।